हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम यूनिट 6 करेंगे, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट 6 मार्क्स की आती है बोर्ड एग्ज़ाम में। क्लास 12th के लिए ये जो यूनिट है ये 6 मार्क्स की आएगी। और इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज़ मनी एंड सेकेंड वन इज़ बैंकिंग। ठीक है, ये वैसे तो मैक्रो का सेकंड यूनिट है, मैक्रो की सेकंड यूनिट है, और वैसे ही 6th यूनिट है ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मनी। मनी क्या होता है? देखिए, सबको पता है मनी मतलब हम एक जनरल सेंस में यूज़ करते हैं कि जो भी हमारी करेंसी है उसे मनी कहते हैं। बट मनी की डेफिनेशन क्या होती है? मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग। ये बोल रहे हैं कि मनी क्या है? मनी कुछ भी चीज़ हो सकती है। मनी कैन बी एनीथिंग मतलब मनी कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसे जनरली एक्सेप्ट कर रखा हो क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब वो कोई भी वस्तु, वो कोई भी चीज़ जिसे जनरली आदान प्रदान का साधन एक्सेप्ट कर रखा हो। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक पेन। अगर लोगों ने, पब्लिक ने पेन को क्या कर रखा है? एक एक्सचेंज का मीडियम बना रखा है और मान रखा है, लोगों की कंसेंट है कि ये पेन क्या होगा, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, तो हम पेन को मनी कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं मनी कुछ भी वो चीज़ हो सकती है जिसे जनरली एक्सेप्ट कर रखा हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ अ वैल्यू। बट उसका काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो चीज़ों को मेजर करे, मतलब कीमत निकाले लोग चीज़ों की। ठीक है, और दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू की स्टोरेज भी करे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया पेन। अगर हम पेन को क्या मानते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं, मनी मानते हैं, तो एक तो मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट क्या? कि अगर एक पेन के बदले, एक पेन की कितनी कीमत है, मतलब एक पेन के बदले हम क्या क्या चीज़ कितनी कितनी खरीद सकते हैं, क्या किस क्वांटिटी में ले सकते हैं। ठीक है, और वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो। ठीक है, वो चीज़ हम कहलाएगी मनी। अब आपने कभी सोचा है जब मनी नहीं था, जब करेंसी नहीं थी, कॉइन्स नहीं थे, हमारे नोट नहीं थे, तो उससे पहले क्या था? मनी से पहले क्या चीज़ थी? बिफोर मनी क्या था? ऐसा क्या मीडियम था, ऐसा क्या साधन था जिससे कि लोग चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, कुछ चीज़ खरीदते थे या बेचते थे? तो इसका जवाब है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, मनी से पहले क्या वर्क करता था? मनी से पहले बार्टर सिस्टम वर्क करता था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। आदान प्रदान जो होता था, जो एक्सचेंज होता था, वो होता था गुड्स का या कमोडिटीज का। ठीक है, मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है जो व्हीट उगाता है, व्हीट, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन है जो यूटेंसिल्स बनाता है, बर्तन जो होते हैं वो यूटेंसिल्स बनाता है। और इस पर्सन को, ये जो पर्सन है बी और ये जो है ए, मान लेते हैं बी पर्सन को चाहिए व्हीट और ए को चाहिए यूटेंसिल्स, तो ये क्या करेंगे? आपस में आदान प्रदान कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? बार्टर सिस्टम था। बट जैसे कि हम सब समझ सकते हैं और हमें पता है कि बार्टर सिस्टम आज वर्क नहीं करता है, तो ज़रूर उसकी कोई कमियां थी, उसमें कोई किसी चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से मनी आया, मनी की इन्वेंशन हुई। तो वो कमियां क्या थी, वो लिमिटेशंस क्या थी, उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ डबल चांस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल चांस ऑफ बॉन्ड्स मतलब किस चीज़ की कमी थी? डबल चांस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जो ज़रूरतें हैं, जो लोगों की बॉन्ड्स थी, उसमें डबल चांस, जो डबल कोइंसिडेंस होना है वो। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया, दोबारा ऐसे ही लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, तो ये कितना कम कोइंसिडेंस होगा कि बी को व्हीट चाहिए और ए को यूटेंसिल्स चाहिए हो। ये क्या था? डबल चांस था कि मतलब एक पर्सन को वही चाहिए जो बी को चाहिए। ठीक है, जो बी बेच रहा है उसे वो चाहिए, और बी को वो चाहिए जो ए बेच रहा है, मतलब बी को व्हीट चाहिए और ए को यूटेंसिल्स चाहिए। तो इसका क्या था? कमी थी। ऐसा मतलब ढूंढना पड़ेगा, कोइंसिडेंस ऐसा होना बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होता था? ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। अगर यूटेंसिल्स, चलो एक मान के चलते हैं कि एक प्लेट है, ठीक है, तो कितनी प्लेट बदले कितने व्हीट, कितने किलोग्राम व्हीट। ठीक है, कितने व्हीट के बदले में, अगर 1 किलोग्राम व्हीट है तो उसके बदले में कितने यूटेंसिल्स आएंगे? ये क्या है? कॉमन मेजर।
कोई मेजर नहीं था। आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि ठीक है वीट की ये वैल्यू है, यूटेंसिल्स की ये वैल्यू है, एक यूटेंसिल इतने का है, एक वीट इतने का है, कॉमन मेजर है। बट उस टाइम पे क्या मेजर रखा जाता, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड लिमिटेशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ डिले पेमेंट। जैसे कि आज के टाइम में क्या करते हैं, बहुत सारी पेमेंट्स ऐसे होती है जो डिले कर देते हैं, जो पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब अगर आज हम पैसे नहीं दे पा रहे किसी चीज़ के, तो हम कह देंगे फ्यूचर में किसी पर्सन से कि तुम फ्यूचर में ले लेना या फ्यूचर में पे कर देंगे, ठीक है। बट इसमें क्या था, बार्टर सिस्टम में ये होना बहुत प्रॉब्लम था। अगर कोई पर्सन फ्यूचर में पेमेंट कर रहा है, चलो मान के चलते हैं कि कोई टमाटर की किसी की खेती है, कोई टमाटर को उगाता है, ठीक है। अब उसने कह दिया कि अब आप फ्यूचर में ले लेना टमाटर, आज नहीं दे सकते हम, जो टमाटोज हैं वो फ्यूचर में ले लेना, ठीक है। बट अब क्या हुआ, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी गिर गई, जो उसके टमाटर थे, उसके टमाटो से उसकी क्वालिटी गिर गई, तो वो फ्यूचर में उनको पे नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में उसे दे नहीं पाएगा, और लेने वाला पर्सन भी बोलेगा कि इसकी क्वालिटी सेम नहीं है। तो ये क्या, ये फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में होने वाली पेमेंट है उसमें क्या हो गया, उसमें कमी आ गई। वो जो डिले पेमेंट थी, जो पोस्टपोन हो गई थी पेमेंट, उसमें क्या आ गई, उसको स्टोर नहीं कर पाए, वो सेम वैल्यू को, सेम क्वालिटी को स्टोर नहीं कर पाए, ठीक है ना। जो लास्ट प्रॉब्लम थी वो क्या थी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू को स्टोर करके रखना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि टमाटर की जो थी वो वैल्यू, उसकी जो क्वालिटी थी वो गिर गई, ठीक है। सेम प्रॉब्लम इसमें आएगी अगर कोई पर्सन ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि पेरिशेबल हैं, जो खराब हो जाएंगे प्रोडक्ट्स जल्दी। जैसे कि हम मान के चल सकते हैं व्हीट, राइस या मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो खराब हो जाएंगे, तो वो उनको स्टोर करके कैसे रखेगा। आज के टाइम में तो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं मनी को, ठीक है। हम बैंक में कर सकते हैं, हम अपने घरों में कर सकते हैं, तो अब तो बहुत ईजी है। बट उस टाइम पे वो अपने जो उसके प्रोडक्ट्स थे उनको कैसे स्टोर करता, उसके लिए उसको स्टोरेज चाहिए होता, ठीक है, जिसकी वजह से जिसमें उसके अलग उसको वैल्यू देनी पड़ती। और ये क्या था, एक लिमिटेड टाइम तक ही वो स्टोर कर सकता था उसको भी, ठीक है। तो क्या था, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं थी। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी, जिनकी वजह से क्या हुआ, जिनकी वजह से मनी की इन्वेंशन हुई, और जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी किसमें, बार्टर सिस्टम में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। 6 मार्क्स की यूनिट आती है, तो बहुत बार 3 का मार्क्स का या बहुत बार 4 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन बन जाता है। या तो बार्टर सिस्टम के ऊपर पूछ लेते हैं, या फिर लिमिटेशंस पूछ लेते हैं बार्टर सिस्टम की, या फिर मनी सप्लाई पूछ लेते हैं। मनी सप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।